राकेश सर, जैसे ही आपको स्क्रीन मेरी शेयर होने लगे तो बताइएगा प्लीज। सर स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन आ चुका है। ओके, एक सेकंड ना। ओके सर। स्क्रीन ओके, अच्छा इसमें ऐसे ही ठीक है। वेलकम टू मैंगो ट्री, द बिगेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ MMIT। सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो राकेश जी, मेरी शक्ल भी दिख रही है ना साथ के साथ? सर आ रही है, योर ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं, आप क्या है, अगर मेरे को अपडेट करते रहेंगे तो मैं उस हिसाब से, अगर शक्ल नहीं आ रही होगी तो मैं कुछ भी मुंह बना के बोल सकता हूँ, लेकिन अगर शक्ल आ रही है तो मुझे तरीके से बोलना, ये मेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बारी मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैंगो ट्री एक हम लोगों का जो प्रोग्राम है, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पिछले कुछ दिनों से जो पूरी कम्युनिटी है SBG की, उसमें बनी हुई है। धीरे धीरे करके हम परते खोलते जाएंगे, जो एक्साइटमेंट है उसको उसी तरीके से हाई लेवल पे लेके जाएंगे। आज हम कोशिश करेंगे बहुत बेहतर तरीके से, जो हमारा एक नया जो TLD डोमेन, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये एक वेब 3.0 के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और MMIT, जैसा कि बहुत टाइम पहले आप लोगों से शेयर कर दिया गया था कि MMIT का जो मैंगो ब्लॉकचेन है वो हम लोगों का रेडी है। तो मैंगो ब्लॉकचेन को यूटिलाइज करते हुए जो सबसे फर्स्ट प्रोग्राम जो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, जिसमें कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो बेयर मिनिमम 1 करोड़ कम्युनिटी को अपने साथ एंगेज करने की है आने वाले 2 से 3 महीने में। दोस्तों, बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है 1 करोड़ कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड वाइड, एक ऐसे पाइनियर प्रोग्राम के साथ में जिसको लेके अभी तक इंडस्ट्री में कोई भी नहीं आया है। और ये सबसे पहला और सबसे एडवांस और सबसे बोल्ड स्टेप जो है मैंगो ट्री का लिया जा रहा है मैंगो ब्लॉकचेन के द्वारा। और SBG, जैसा कि नीचे लिखा है, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट डेवलप बाय SBG ग्लोबल इकोसिस्टम। SBG ग्लोबल इकोसिस्टम्स के, जैसा अनिल सर हमेशा जूम मीटिंग में बोलते हैं कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर तमाम चीजें जो है रेडी हैं, और एक एक करके जो वो सारी चीजों को अब मार्केट के अंदर डिस्प्ले करने का टाइम आ गया है। तो बहुत जल्दी, मतलब 4-5 दिनों के अंदर आपको जो है मैंगो ट्री पूरा खिलता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी हम जो एक एजुकेशन सेशन लेने जा रहे हैं कि व्हाट इज TLD डोमेन, तो मैं उसको बहुत आसान भाषा में और बहुत एग्जाम्पल देके आप लोगों के सामने उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग बने रहे सेशन के अंदर, एक्साइटमेंट हमें रहनी चाहिए। जितना आप सीखेंगे, मैं आपको श्योर करता हूँ आने वाले 2-4-6 महीने में आप MMIT ट्री का जो प्रोग्राम जो कि लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी आप लोगों के सामने, तो आप बहुत अच्छा वहां से पैसा बनाने वाले हैं। जितना पैसा, मैं आपको ये चैलेंज करके कहता हूँ, जितना पैसा आप लोगों ने 17 महीने में बनाया है, मैं उम्मीद करता हूँ 3 से 4 महीने में आप उस अचीवमेंट को दोबारा अचीव कर पाएंगे। तो अगेन एक बारी वेलकम टू मैंगो ट्री, द बिगेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ MMIT, अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय SBG ग्लोबल इकोसिस्टम। द जर्नी ऑफ वेब 3.0। देखिए दोस्तों, ये वेरी फर्स्ट स्लाइड है, जर्नी ऑफ वेब 3.0। वेब 3.0 की जर्नी क्या है, मतलब ये सफर जो है आज वेब 3.0 पे आके आज पूरी दुनिया ठहरी हुई है। तो ये सफर कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे कैसे ये सफर आगे बढ़ता गया, क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या अचीवमेंट जो है WW वर्ल्ड वाइड वेब ने जो है अचीव करी, और आज जो ये सफर पूरे वर्ल्ड में जो जहां पर ठहरा हुआ है वो वेब 3.0 की दुनिया है दोस्तों। तो अभी हम आपको सबसे पहले बताना ये चाहेंगे कि एक्चुअल में वेब 3.0 है क्या चीज और ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इंटरनेट जो है अपने आप में एक क्रांति के रूप में आया था, और इंटरनेट का जो दौर जब स्टार्ट हुआ था वो 1990 से लेके 2000 के बीच में वेब का दौर कहलाया था, जिसको कि वेब 1.0 भी कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इट इज रेफर टू द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द इंटरनेट कैरेक्टराइज ऑफ स्टैटिक वेबसाइट। यानी कि दोस्तों 1990 और 2000 का दशक जो था, ये एक ऐसा दशक था जब बहुत ही ज्यादा पैसे वाले लोगों के पास में ही कंप्यूटर अवेलेबल हुआ करते थे। कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत हैवी होते थे, बहुत कॉस्टली होते थे, बहुत महंगे होते थे। और क्योंकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर जो थे वो बहुत रेयर थे, बहुत कम ही जगह कंप्यूटर अवेलेबल होते थे, इसीलिए जो इंटरनेट था वो भी बहुत रेयरली अवेलेबल हुआ करता था। क्योंकि ये एक ऐसा दौर था जब तमाम जितने भी बैंक्स थे वहां पर कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, सब लोग मैन्युअली सारी चीजें करा करते थे।
तो कंप्यूटर पे बहुत बेसिक सी चीजें हुआ करती थी, और जितनी भी चीजें हुआ करती थी उस दौर में वो सिर्फ वन साइडेड होती थी। वन साइडेड मतलब कि आपको अगर कंप्यूटर से कोई काम लेना है तो आप सिर्फ कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त कर पाते थे। बहुत कुछ जो है कंप्यूटर को दे नहीं पाते थे। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि डाउनलोड और अपलोड ये दो डिफरेंट चीजें होती है। जब मैं इंटरनेट से कोई चीज को अपने ऑफलाइन फाइल्स के अंदर डाउनलोड करता हूँ तो कहीं ना कहीं डेटा इंटरनेट से मैं सोर्स करके अपनी फाइल में सेव करता हूँ। वहीं मेरी फाइल में जो डेटा है उसको अगर मेरे को इंटरनेट के ऊपर डिप्लॉय करना है तो उसको अपलोड कहते हैं। और कहीं ना कहीं अपलोड जो था वो वेब 1.0 का फीचर नहीं हुआ करता था। तो वेब 1.0 जो था ये दौर था 1990 से 2000 तक का दशक रहा है। ये वो दशक रहा है जब कंप्यूटर बहुत कम हुआ करते थे, लोगों को नॉलेज कम हुआ करती थी, वेबसाइट्स बहुत कम हुआ करती थी। और दोस्तों कमाल की बात बताता हूँ कि उस वक्त जितनी भी वेबसाइटें होती थी वो आईपी एड्रेस से ओपन हुआ करती थी। यानी जैसा कि आज आप सभी लोग लिखते हैं www.google.com, तो ये एक डोमेन एड्रेस होता है जिसके अंदर एक्सटेंशन भी है, जिसमें डोमेन का नेम भी है और डोमेन का प्रोटोकॉल भी होता है। लेकिन पहले ये सब नहीं होता था। पहले आईपी एड्रेस होते थे। आईपी एड्रेसेस जो होते थे आप में से बहुत लोग अगर जानते होंगे तो 192.168.2.1, मतलब ये बहुत मुश्किल होता था याद करना। तो कहीं ना कहीं इसको बहुत आसान बनाया गया। तब जो नेक्स्ट जो दौर आया वो आया वेब 2.0। वेब 2.0 का दौर जो था सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा ये 2001 से लेकर 2010 तक का दशक रहा। ये वो इंटरनेट की दुनिया थी जहां पर बहुत सी सोशल वेबसाइट्स धीरे धीरे लोगों के बीच में आई। उसका एक रीजन ये भी था कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो था तमाम जगहों तक पहुंच चुका था। लोग इसके महत्व को समझ चुके थे। इंटरनेट की दुनिया पूरी जो है हर देश तक पहुंच चुकी थी। और कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि आप डाउनलोड के साथ साथ अपलोड भी कर सकते थे। तो इसीलिए सोशल मीडिया का जन्म हुआ। लोगों ने फेसबुक पे अपनी फोटोज अपलोड करना शुरू किया। लोगों ने बहुत सारी, इससे पहले फेसबुक से पहले ऑर्कुट के करके एक एप्लीकेशन आती थी, तो ऑर्कुट का भी यूज करके लोगों ने अपलोड स्टार्ट किए। तो तमाम ये दौर तक चालू हुआ और ये दौर इस लेवल पे पॉपुलर हुआ कि लोगों ने कम्युनिटी बनाना स्टार्ट किया। जैसे कि आज आपकी फेसबुक के ऊपर अगर 3000 आपके फ्रेंड्स हैं, आप भले ही बेशक उनसे फेस टू फेस या कभी आमने सामने मुलाकात नहीं करी हो, पर इंटरनेट की दुनिया में कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपका कम्युनिकेशन है, आप हाय हेलो चलती है, एक दूसरे को बर्थडे विश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सोशल एक्टिविटी थी जो वेब 2.0 ने हमको दी। लेकिन वेब 2.0 के बाद में वेब 3.0 जो कि 2010 के बाद में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। और ये एक फ्यूचरिस्टिक अपग्रेडेशन था वेब का, और ये इतना इंपॉर्टेंट अपग्रेडेशन था कि कहीं ना कहीं लोगों को जो है आज पूरी दुनिया को वेब 3.0 के ऊपर आना पड़ रहा है। इसका एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि वेब 1.0 का अपग्रेडेशन वर्जन जो था वो वेब 2.0 था। 2.0 का जो अपग्रेडेशन वर्जन है वो वेब 3.0 है। और या फिर अपन इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वेब 1.0 का जो था वो फर्स्ट जनरेशन था, उसकी सेकंड जनरेशन जो आई वो वेब 2.0 आई, और जो थर्ड जनरेशन आई है वो वेब 3.0 आई है। तो ये हमारी थर्ड जनरेशन है वेब 3.0, जिसके अंदर अभी तमाम दुनिया जो है सबसे ज्यादा फोकस्ड है। अब हम बात करेंगे कि वेब 1.0 और 2.0 में ऐसी क्या कमियां थी कि जो पूरी दुनिया है वेब 3.0 को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और सभी लोग अब धीरे धीरे वेब 3.0 के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। वेब 1.0 और 2.0 के अंदर कुछ फिगर आउट करके हमने कुछ पॉइंट्स आपके सामने जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रखे हैं। पहली चीज तो ये है कि इसमें रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी डिवाइसेस एंड इंटरनेट कनेक्शंस, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा हाई इंटरनेट कनेक्शंस की कंपैटिबिलिटी नहीं हुआ करती थी। आप अगर गौर से याद करेंगे तो एक दौर ऐसा था दोस्तों आज से 10-15 साल पहले, जब जो मोबाइल्स होते थे उन मोबाइल्स को अगर आज की तारीख में आप यूज करेंगे, उसमें 5G सिम डालेंगे तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो थी वो मैक्सिमम 2G 3G तक थी। अब जो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, जो डिवाइसेस आ रहे हैं, वो इतने हाई आ रहे हैं, उनका जो सीपीयू है आजकल, सीपीयू छोड़िए, सीपीयू जीपीयू, मतलब बहुत सारी डिवाइसेस उनके अंदर ऐड होकर के आती है ताकि वो 5G को सपोर्ट करे। और जैसा कि अभी हम लोग तो दुबई में है तो यहाँ पर 6GB जो है 6GB रन कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर डिवाइसेस जो है बहुत ज्यादा अपने आप में
डेवलप्ड हो गए, लेकिन वेब 1.0 और 2.0 के साथ में चैलेंज ये था कि वहां पर जो इंटरनेट डिवाइसेस थे वो बहुत वीक थे, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे, और कहीं ना कहीं इंटरनेट जो कि एक बहुत वास्ट तरीके से बहुत तेजी से फैल रहा था, कहीं ना कहीं वहां पर एक लिमिटेशन हो जाती थी कि वो बहुत सारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते थे। सेकंड जो पॉइंट है, कंटेंट क्वालिटी इज लो। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने कई घंटों या कई मिनट ऐसी ऐसी मूवीज देखी हैं जिसमें कि मूवी थोड़ा सा चलती थी, फिर अटकती थी, फिर चलती थी, फिर अटकती थी। तो कई, और अगर वो चलती भी थी तो उसकी क्वालिटी जो थी बहुत अच्छी नहीं थी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, अभी आपके मोबाइल्स के ऊपर भी ओएलईडी डिस्प्लेज आ गई हैं, 2K 4K 8K के अंदर आप वीडियोस शूट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये क्वालिटी उस टाइम पे वेब 1.0 और 2.0 पे आपको नहीं मिल पाती थी, क्योंकि डिवाइसेस सपोर्ट नहीं करते थे, इंटरनेट की एक लिमिट थी। और सेकंड जो है, ऑथेंटिसिटी एंड एक्जैक्टनेस कैन नॉट बी ऑलवेज बी ट्रस्टेड और वेरीफाइड। कहीं ना कहीं वेब 1.0 और 2.0 के ऊपर जितना भी डेटा था वो नॉन ऑथेंटिक डेटा था। आज की तारीख में आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर से अगर आपने ये सर्च किया है कि मुझे सबसे बेस्ट मोबाइल आज की तारीख में खरीदना है 30,000 रुपए के अंदर, तो आप क्या लिखेंगे? गूगल पे लिखेंगे कि सजेस्ट मी द बेस्ट टॉप 5 मोबाइल्स अंडर 30,000 रुपीज। तो आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे कि 30,000 में ये भी अच्छा है, 30,000 में ये भी अच्छा है, 30, मतलब आपके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कुछ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती कि एग्जैक्टली जो है 30,000 के अंदर कौन सा मोबाइल बहुत अच्छा है। यानी जो भी डेटा आज की तारीख में आपको मिलता है बहुत रिलायबल डेटा नहीं होता, बहुत एग्जैक्ट डेटा नहीं होता, बस आपको डेटा मिल जाता है। आप अपने खुद के नॉलेज से ये सर्च करिए, देखिए, या एक्सपेरिमेंट करिए, या रिसर्च करिए कि वो डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए सूटेबल कौन सा और सबसे बेस्ट कौन सा है। तो कहीं ना कहीं जो डेटा आपको मिल रहा है उसके ऊपर भी आपको स्टडी करनी पड़ती थी। एंड फोर्थ लास्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू आर द एक्सटेंडेड टू विच द यूजर एंड देयर इंफॉर्मेशन आर ओपन टू हैक्स। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि स्क्रीन, हाँ, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के इश्यूज दोस्तों हमेशा रहे ही रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, वेब 2.0 के अंदर क्या होता है, जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर आप फोटोज वगैरह डालते हैं तो कोई भी आदमी आता है आपकी फोटो के साथ में छेड़छाड़ करता है या उसको वायरल करता है, या बहुत से आपने देखा होगा एक दौर चला था बिल्कुल वायरल वीडियोस का, और हर चीजें वायरल हो रही थी। ये वायरल इसलिए हो रही थी क्योंकि कोई भी कंटेंट जो होता था उसकी कोई प्राइवेसी नहीं होती थी, उसके ऊपर किसी सिंगल अथॉरिटी का होल्ड नहीं होता था, वो पब्लिक टू ऑल होती थी। आप कुछ भी टाइप अगर गूगल पे करते हैं तो कहीं ना कहीं गूगल जो है उन कीवर्ड्स को पकड़ के और अपने पास में डेटा स्टोर करता था, और वो इस तरीके से स्टोर करता था कि आज मैं चैलेंज के साथ ये कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति की प्रोफाइल को शायद उसकी बीवी ज्यादा ना समझ पाए जितना कि गूगल समझ पा रहा है। और इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करके बहुत से हैकर्स आए, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जो है हैकिंग करी, वो चाहे डेटा की हैकिंग करी, वो चाहे आपका पर्सनल या प्राइवेट या पब्लिक कोई भी डेटा हो, लेकिन वो सिक्योर नहीं था। और इसीलिए जो हैकर्स हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रमोट हुए, बहुत ज्यादा उन्होंने एक्टिविटी यहाँ पर करी है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी वेब 1.0 और 2.0 की। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेब 3.0। वेब 3.0 का बेनिफिट क्या है, मतलब ऐसी क्या चीजें हैं जो 1.0 और 2.0 के ऊपर नहीं थी? राकेश सर, आवाज आ रही है मेरी? Yes, yes, sir. Your voice and video both are coming. थैंक यू। तो एडवांटेजेस ऑफ वेब 3.0, यानी कि वेब 3.0 का बहुत शॉर्ट शॉर्ट फंक्शंस में मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या एडवांटेज है। सर तो ये दीपक सर, आपकी यस, स्क्रीन मुझे तो दिख रही है लेकिन बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको नहीं दिख रहा है। एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार स्क्रीन को क्लोज करके फिर से रीशेयर करिए एक बार। मुझे दिख रहा है एक सेकंड, जी एक सेकंड में दोबारा करता हूँ। जी जी प्लीज। सभी मेंबर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि ये YouTube लाइव नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग टू परमिशन इसे अपलोड किया जाएगा। राकेश सर, यस अभी आपको स्क्रीन लाइव है? यस यस योर अभी स्क्रीन आ रहा है सर। ओके, सो हम कहाँ पर थे? हम थे कि हमने डिसएडवांटेजेस, यानी जो वेब 2.0 और 1.0 के जो डिसएडवांटेजेस थे वो हमने अभी तक सुने और समझे। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेब 3.0। वेब 3.0 का बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है? देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसके अंदर आपको ये मिलने वाला है कि ये रोबस्ट एआई टेक्नोलॉजी पे है, यानी कि रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इट इज ए कंप्यूटर लर्निंग।
यानी एक कंप्यूटर जो है इस तरीके से आपके काम को केवल कमांड देने से ही समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, अगर हमने बहुत से हमारे जब सभी बहुत से तमाम लोग होंगे जिनकी शादियां होगी, उनके बच्चों को आपने कंप्यूटर लाके दे रखा होगा, तो कहीं ना कहीं एक सेकंड आगे सर, एक्चुअली प्रवीण सर का सिस्टम है तो यहाँ पर कॉल्स भी आती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि बच्चों को जब कोई भी आर्टिकल के ऊपर ऐसे लिखना था, निबंध लिखना होता है, तो उनको इंटरनेट पे बैठ के घंटों ये सर्च करना पड़ता है, कहीं से थोड़ा थोड़ा कंटेंट निकालना पड़ता है, फिर थोड़ा निकालना पड़ता है, और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उनको पूरा कंटेंट रेडी करना पड़ता है। लेकिन रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि अभी इन दिनों आपने एक नाम सुना होगा, चैट जीपीटी, वो एक इतना एडवांस रोबोटिक आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर है कि उसके अंदर आप केवल इतना लिख दीजिए कि मुझे ताजमहल के ऊपर 1000 वर्ड्स का जो है निबंध चाहिए, और वो आपको अगले 30 सेकंड में टाइप करके दे देगा पूरा का पूरा, और एग्जैक्टली 1000 के आसपास का वो आपको निबंध बना के दे देगा। मतलब आप समझ सकते हैं कितना एडवांस जो है रोबोटिक सिस्टम आ चुका है। और आज की तारीख में जितने भी रोबोट्स जो आप देखेंगे अभी धीरे धीरे आपके सामने आएंगे, तो वो जो रोबोट्स होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सी गाड़ियां जो है अब एडास फीचर में आ गई हैं, यानी कि एक ऐसा फीचर गाड़ी के अंदर आ गया है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से कोई चीज आपके सामने आ जाती है और आप पैनिक ब्रेक नहीं लगा पाते, तो गाड़ी खुद पैनिक ब्रेक ले लेती है। ये कहीं ना कहीं रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ रही है, और ये उन्हीं गाड़ियों में पॉसिबल है जिन गाड़ियों में इंटरनेट है। और जिन जिन गाड़ियों में इंटरनेट नहीं है, उसमें आप दुनिया का कैसा ही रोबोट डाल दो, वो काम ही नहीं करने वाला है, क्योंकि इंटरनेट जो होता है वो ही प्रोसेस करेगा, और वो प्रोसेस करेगा तो वो वेब 3.0 लेवल पे ही प्रोसेस करेगा, तभी इतनी फास्ट जो है वो कमांड दे पाएगा। तो पहला फीचर तो यही है कि रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड है हाईली सिक्योर्ड। जैसा कि मैं आपको बता दूं, वेब 3.0 जो है कंप्लीटली सिक्योर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कोई भी डेटा आपका होगा, आपकी उसकी पब्लिक की होगी, उसकी प्राइवेट की होगी, जब तक आप प्राइवेट की नहीं डालेंगे, ये आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह 1 इंच भी नहीं खिसकने देगा। सोचिए कितना सिक्योर है, 1 इंच भी नहीं खिसकने देगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट की का रोल बहुत ज्यादा होने वाला है। प्राइवेट की जब तक हो, क्योंकि आज से पहले हम लोग क्या करते थे, एक छोटा सा पासवर्ड डालते थे, हम ज्यादा से ज्यादा अपना फिंगरप्रिंट डालते थे, मतलब बायोमेट्रिक एक्सेस देते थे या पासवर्ड एक्सेस देते थे। लेकिन अब ये सब पीछे छूट जाएगा दोस्तों, अब सिर्फ और सिर्फ रहेगा प्राइवेट की। जब तक आप प्राइवेट की नहीं देंगे, कोई भी डेटा ब्लॉकचेन से बाहर नहीं आएगा, इवन आपके लिए भी नहीं आएगा। तो ये बहुत हाईली सिक्योर्ड होने वाला है। सेकंड है मल्टीपल एप्लीकेशन सपोर्ट। अब आपको पता है बहुत सी एप्लीकेशन दिन रात आ गई हैं, जो आप अगर गूगल का प्ले स्टोर खोल के देखेंगे तो तमाम एप्लीकेशंस आ गई हैं, लेकिन वो जितनी भी एप्लीकेशन है वो नॉन सिक्योर्ड है, अभी वेब 3.2.0 की है। लेकिन वेब 3.0 के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशन है, उसके आने वाले जितने भी एडवांस वर्जन है या बहुत सारी डेवलपमेंट जो अब होने वाली है, ये उन सभी को सपोर्ट करता है। फोर्थ जो है क्विक एंड फास्ट। क्विक एंड फास्ट ऑब्वियस है कि वेब 3.0 अगर रोबोटिक है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आधा काम तो कंप्यूटर खुद अपने दिमाग से कर देगा, आधा आपको करना है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है टाइम भी आपका बहुत ज्यादा बचने वाला है। ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है, ये बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, ये बहुत फास्ट सर्च करता है, तो इसका आउटपुट बहुत फास्ट होने वाला है। कम से कम इनपुट लेके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की कैपेसिटी जो है वेब 3.0 रखता है। अब अगर फीचर्स की मैं बात करता हूं तो बड़ा फटाफट फीचर्स लेते हैं, क्योंकि अभी प्रवीण सर आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी करने वाले हैं, तो ये स्लाइड ज्यादा नहीं है, 3-4 स्लाइड्स और है। इसमें मैं मोटा मोटी अब आगे टीएलडी के बारे में बताऊंगा। अभी वेब 3.0 थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। वेब 3.0 के अगर फीचर की बात करूं तो पहला फीचर है डिसेंट्रलाइज ऑफ डेटा एंड प्रोटोकॉल्स। जितना भी डेटा है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कोई भी आदमी डायरेक्टली आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं ये पीयर टू पीयर रहने वाला। पीयर टू पीयर का मतलब है आज की तारीख में अगर मेरे पास कोई चीज है वेब 2.0 के अंदर और मैं अगर किसी को भेजता हूं, तो कहीं ना कहीं बीच में मेरे को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ता है। यानी आज अगर मैं कोई फाइल भेजता हूं, मान लीजिए मैंने व्हाट्सअप किया राकेश सर को, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने व्हाट्सएप को यूज किया और व्हाट्सएप के पास मेरा डेटा रखा हुआ है, उसको दुनिया में आपको लगता है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन व्हाट्सएप के सर्वर पे कहीं ना कहीं वो डेटा है, और व्हाट्सएप के सर्वर को पता है कि आपने राकेश जी को क्या भेजा है। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप उतना सिक्योर नहीं है। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज कोई चीज हो जाएगी, तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल यूज होंगी कि बीच में कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाह कर भी, क्योंकि कोई भी डेटा जब आप भेजेंगे किसी को, तो वो डिक्रिप्टेड हो जाएगा। डिक्रिप्टेड यानी वो डेटा कोड्स में बदल जाएगा, और वो कोड्स जो है आगे जैसे ही सामने वाले के पास पहुंचेंगे, वापस वो एनक्रिप्टेड हो जाएंगे। बीच का जो रास्ता होगा वो पूरा एनक्रिप्टेड रहेगा, और दुनिया का कोई भी हैकर उसको कोड को डिकोड नहीं कर पाएगा। तो आपका डेटा जो है बहुत प्राइवेट रहने वाला है। यहाँ पर नो सेंट्रल अथॉरिटी, जैसा कि डिसेंट्रलाइज में कोई सेंट्रल
अथॉरिटी होती नहीं है, जितना होता है डिसेंट्रलाइज होता है। किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के पास में जब डेटा ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हैकर जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा उसके लिए सिस्टम को हैक करना। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सेकंड है ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि वेब 3.0 वो जो है वो ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। राकेश स्क्रीन नहीं आ रही है अभी भी? आ रही है सर, आ रही है। ये अच्छा, एडवांटेज ऑफ वेब 3.0 वाला स्क्रीन आ रहा है। नहीं एक्चुअली प्रवीण सर ने अभी चेक किया, उनके फोन में स्क्रीन शो नहीं हो रही है। रुकिए एक बार मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि बीच में कॉल आ गया था, हो सकता है उस वजह से भी ना हुआ। वन सेकेंड है, ये एक सेकेंड और बस, क्योंकि छोटा सा सेशन है तो हम चाहते हैं सभी को शेयर हो। अब आ गया ना? ठीक है, अभी सभी को आ रही है। ठीक है, तो फीचर्स की बात करते हैं। तो मैंने जैसे आपको डिसेंट्रलाइज के बारे में बताया। सेकंड फीचर जो है ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन अपने आप में आपको पता है कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करती है। एक बार आप कोई चीज जो है ब्लॉकचेन को दे दीजिए, उसके बाद में ब्लॉकचेन जाने और उसका सिस्टम जाने, एक ऐसा सिस्टम जो कि बहुत हाईली सिक्योर्ड है, बहुत हाईली फास्ट है। एक जमाना था जब हम आरटीजीएस करते थे, एनईएफटी करते थे, या कुछ भी पैसा भेजते थे उसमें मिनट 2 मिनट लगती थी, या आरटीजीएस में 3-3 घंटे लगते थे। लेकिन आज जब हम क्रिप्टो को बेचते हैं तो ब्लॉकचेन अगर बहुत फास्ट है, उसके ट्रांजेक्शन बहुत हाई है, तो आप देखेंगे विद इन ए सेकंड जो है पूरा का पूरा, चाहे कितना ही बड़ा पैसा वो ट्रांजेक्ट हो जाता है। क्योंकि ब्लॉकचेन जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल पे डिपेंड करती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल जो होती है वो इंस्टेंट जनरेट होती है, हैश आईडी जो होती है ट्रांजेक्शन को स्टोर करती है। तो ये वेब 3.0 है वो प्रॉपर तरीके से जो है ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाला है। प्राइवेट की फॉर ऑथेंटिकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि अब वो जमाना जाने वाला है जहां पर लोग अपना आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला करते थे, या वो जमाना जाने वाला है जहां लोग अंगूठा लगाया करते थे कि मैं अंगूठा लगाऊंगा तो ही मेरा सिस्टम ऑन होगा, या वो जमाना भी जाने वाला है जब लोगों की आईज यानी आंखों की पुतलियों से भी जो सिस्टम ऑन हुआ करते थे। अभी जितने भी सिस्टम्स ऑन हुआ करेंगे वो प्राइवेट की से हुआ करेंगे, और हर आदमी की प्राइवेट की पूरे वर्ल्ड में यूनिक रहने वाली है। और वो इस तरीके से रहने वाली है कि उसको वो ब्लॉकचेन में स्टोर रहेगी, उसको हैक करना भी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जो आपका सिस्टम और डेटा है वो बहुत सिक्योर रहने वाला है। एडवांस एआई एल्गोरिथम, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जितनी भी एल्गोरिथम है वो वेब 3.0 को फुल्ली सपोर्ट करती है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि ट्रेनिंग, सप्लाई चेन मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्टिव एसेट मैनेजमेंट, यानी कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस होने वाली है कि आज जिस जूम मीटिंग को हम लोग आमने सामने आके ले रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं मेरा फेस का अवतार बना करके और ऑटोमेटिक जूम मीटिंग खुद ही ले लिया करेगा। मेरे एफर्ट्स बच जाएंगे, मेरा टाइम बच जाएगा। और आज की तारीख में दोस्तों टाइम इज मनी, यानी जिसके पास जितना ज्यादा समय है वो उतना ही पैसा और कमा सकता है। तो अब बहुत सारा काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर और रोबोट अपने हाथ में लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं पूरी सप्लाई चेन वो देखने वाले हैं, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का पार्ट भी अब रोबोट खुद करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं और पूरी दुनिया जो है अब इसकी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आज हम दुबई में बैठे हैं, और दुबई के अंदर तो यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसको म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बोला जाता है, क्योंकि तमाम जितने म्यूजियम है उसमें फ्यूचरिस्टिक चीजें नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत फ्यूचरिस्टिक है। तो अब जो तमाम जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। प्रोडक्ट ऑफ वेब 3.0, अब हमने वेब 3.0 के बारे में इतनी बात करी है, लेकिन वेब 3.0 के प्रोडक्ट्स क्या है? मतलब ये तो वो बात होगी कि मैंने दुकान और शोरूम की तारीफ तो कर दी, लेकिन उस दुकान और शोरूम में मिलता क्या है वो बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वेब 3.0 का वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी तमाम लोग जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ लिखा हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड करेंसी, यानी ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड करी हुई करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा डेवलप करी गई है, सिक्योर करी गई है। और ये SHA 256 टेक्नोलॉजी है, मतलब ये एक एनक्रिप्शन होता है। मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कि 2009 से जब से लॉन्च हुई है तब से लेकर 2023 तक ये हैक ही नहीं हो पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हाईली सिक्योर्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। सेकंड जो इसका प्रोडक्ट है वो है डिसेंट्रलाइज बेस्ड ऐप, यानी डैप, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपने बहुत से लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं तो वहां पे ब्राउजर पे जाके जितनी भी एप्लीकेशंस अगर आप खोलते हैं उसमें तमाम कुछ एप्लीकेशन आपको प्रॉपर डिसेंट्रलाइज मिलती होगी। और ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस क्या करती हैं? ये करती है ऑनलाइन कंपाउंडिंग एंड कंप्यूटिंग एंड ट्रांजेक्शन, यानी
कोई भी कंप्यूटिंग करनी है तो वो डिसेंट्रलाइज वे में करती है, बाहर से उनको कोई भी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, तो प्रॉपर कैलकुलेशंस करके ट्रांजेक्शंस को डन करती हैं, ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज होती है, इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। थर्ड जो है टॉप लेवल डोमेन टीएलडी, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं इसके बाद अगली 2-3 स्लाइड्स में। टीएलडी इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ए डोमेन एट प्रेजेंट इन प्रेजेंट विच वाइडली सपोर्ट वेब 3.0 डोमेन सर्वर्स। यानी कि आज से पहले जितने भी सर्वर होते थे डीएनएस सर्वर, वो सेंट्रलाइज सर्वर होते थे, अभी सर्वर भी जो है आप देखेंगे धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन की जो माइनिंग होती है वो भी सर्वर्स पे ही होती है, और कहीं ना कहीं उनको डिसेंट्रलाइज रखा जाता है, तभी जो चीजें हैं एग्जीक्यूट हो पाती है। तो टॉप लेवल डोमेन यानी टीएलडी जो है वो भी एक प्रोडक्ट है वेब 3.0 का। और जो फोर्थ है वो है दी मेटावर्स। मेटावर्स इज अ सपोर्टेड वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी टू क्रिएट अ प्रीसिस्ट एंड इंटीग्रेटेड यूजर एक्सपीरियंस। आपने बहुत से लोगों ने वीआर ग्लासेस लगाए होंगे, अभी रिलायंस ने भी आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली 1 महीना पहले अपना वीआर ग्लासेस लॉन्च किया। मेटावर्स बेसिकली एक वर्चुअल दुनिया है। वर्चुअल दुनिया मतलब आज जितने भी अपन इवेंट और सेमिनार करते हैं, या मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आज की तारीख में अगर मैं किसी को भी बोलूं कि आपको दुबई आना है और घूमना है, तो जब आप दुबई आएंगे और दुबई में घूमेंगे, तो जब घूमेंगे तो जो एक्सपीरियंस आप फिजिकली घूम करके लेने वाले हैं, सेम वो इमर्सिव एक्सपीरियंस आप वीआर लगा के अपने घर पे लेने वाले हैं। यानी जो आंखों को सुख यहाँ आके मिलने वाला है, वो सुख आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा। वो बात दूसरी है कि आप एसी में बैठे और यहाँ दुबई में धूप पड़ रही है। तो कहने का मतलब ये एक अपने आप में बहुत एक एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस होता है। और आपने देखा होगा ये एक ऐसा एक्सपीरियंस भी है कि बहुत से पायलट्स जो होते हैं आज की तारीख में, जितने भी तमाम पायलट होते हैं, जब वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं तो वो एक वर्चुअल रियलिटी कॉकपिट के अंदर बैठ करके ही फ्लाइट की ट्रेनिंग लेते हैं। यानी किसी भी पायलट को आज की तारीख में रियल प्लेन के ऊपर बैठा करके फ्लाई करके ट्रेनिंग नहीं दी जाती। सबसे पहले उसको एक वर्चुअल कॉकपिट दिया जाता है जो बिल्कुल प्लेन के कॉकपिट की तरह होता है, वहां पर उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद उसको एक रियल प्लेन दिया जाता है, एक रियल हवाई जहाज दिया जाता है उड़ाने के लिए, ताकि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो। लेकिन ट्रेनिंग से पहले उसको सारी चीजें वर्चुअली बताई जाती है, जितनी कंडीशन है वर्चुअली बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं जो मेटावर्स है वो भी अब वर्चुअल को बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले गया है, और ये वेब 3.0 का बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बेनिफिट्स ऑफ MMIT वेब 3.0 डोमेन। अब बात आती है अपनी। अब तक अपन ने बात करी फ्यूचर की, दुनिया में क्या नया हो रहा है उसकी, और पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है, मतलब किस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है वो। लेकिन MMIT में हम, क्योंकि जैसा हमने बताया, हम हर फील्ड में अपने आप को पायनियर रखना चाहते हैं, जितने भी नए टेक्नोलॉजीज आने वाली है उसमें हम चाहते हैं हमारा एक स्टेप आगे रहे। तो वहीं मैंगो ब्लॉकचेन के अंदर हम MMIT का वेब 3.0 डोमेन लेकर के आए हैं TLD के अंदर। तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। ये स्लाइड बता रही है MMIT वेब 3.0 TLD डोमेन की फीचर्स। यानी जो TLD है टॉप लेवल डोमेन्स है। ये डोमेन्स होते क्या है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यस यस सर, स्क्रीन नहीं आ रहा, स्क्रीन जो फर्स्ट वाला स्क्रीन, पता नहीं क्यों वो स्क्रीन आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ओके, तो अभी वापस स्क्रीन कनेक्ट करना पड़ेगा। वेट अगर आप मुझे अगर स्लाइड देंगे तो शायद मैं यहाँ से उसको ये कर सकता हूँ। वैसे राकेश जी अभी सिर्फ 2 ही स्लाइड रह गई है, मैं कोशिश करता हूँ 2 फटाफट फिनिश कर दूं, है ना। बाकी मैं आपको दे भी दूंगा, है ना। प्रवीण सर भी अभी स्क्रीन आ रहा है। यस सर, अभी आ रहा है। हाँ, तो ये बेनिफिट ऑफ MMIT वेब 3.0। और इससे पहले मैं ये बता ही चुका हूँ आपको कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स एंड टॉप लेवल डोमेन्स, ये मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ वेब 3.0 TLD डोमेन की। MMIT वेब 3.0 TLD डोमेन के की फीचर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो तमाम मैंने फीचर्स जो है यहाँ पर जो बहुत बेसिक से फीचर्स हैं, बहुत एडवांस भी फीचर्स हैं और बहुत ज्यादा यूज आने वाले फीचर हैं MMIT के, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। पहला फीचर आप देखेंगे इजी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन एट योर .MMIT डोमेन। देखिए दोस्तों, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप गूगल को सर्च करना होता था तो आप लिखते थे www यानी वर्ल्ड वाइड वेब .google, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, .com यानी कि एक कॉमर्शियल वेबसाइट है। वहीं आप .pk लगाएंगे वो पाकिस्तान की हो जाती है, .org लगाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। सेम ऐसे ही .MMIT जो है एक डोमेन मैंगो ट्री ने लॉन्च किया है। तो अब आपके जितने भी डोमेन्स आगे रहने वाले हैं उनके लास्ट में जो एक्सटेंशन लगेगा, जो प्रोटोकॉल लगेगा, वो .MMIT लगेगा, क्योंकि जो .MMIT है वो हमारे मैंगो ट्री
जो मैंगो ट्री ब्लॉकचेन जो है उसके ऊपर डेवलप करा गया TLD डोमेन है। तो बहुत इजीली आप क्रिप्टो ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, आपको कोई बहुत बड़े बड़े एड्रेस की जरूरत नहीं है, जैसा कि सेकंड लिखा हुआ है एलिमिनेशन ऑफ लॉन्ग क्रिप्टो एड्रेस। अभी तक हम क्या करते थे, क्रिप्टो करेंसी को लेन देन करने के लिए एक एड्रेस का आदान प्रदान करते थे, और वो एड्रेस जो होता था वो अल्फा न्यूमेरिक होता था, उसमें नंबर भी होते थे और अल्फाबेट्स भी होते थे, लेकिन वो बहुत बड़ा एड्रेस होता था, उसको तमाम आज तक कोई याद नहीं करने की कोशिश कर पाया, ना कर भी पाया। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अब जितने भी क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन होंगे वो सिंपल इस तरीके से होंगे कि जैसे अगर मेरा खुद का भी अगर होगा तो DeepakLancer.MMIT, यानी अगर कोई किसी को भी मुझे क्रिप्टो भेजनी है तो केवल DeepakLancer.MMIT करेगा तो क्रिप्टो का लेन देन हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। लाइफ लॉन्ग ओनरशिप, नो रिन्यूअल्स, यानी कि यहाँ पर जितने भी डोमेन्स आप क्रिएट करेंगे ये तो वो लाइफ लॉन्ग तक आपके हो जाएंगे, उसमें किसी तरह का कोई रिन्यूअल चार्जेस और आगे उसको रिन्यू करने का कोई सिस्टम नहीं रहने वाला। फ्री वेब होस्टिंग, यानी कि आप चाहें तो अपनी वेबसाइट्स, जो अगर आपको दुकान चलाते हैं, कोई शोरूम चलाते हैं, उसकी वेबसाइट की होस्टिंग भी जो है .MMIT के ऊपर कर सकते हैं। एनहेंस कम्युनिकेशन, तमाम जितनी भी आपकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है वो इसको सपोर्ट करने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपीरियंस रहने वाला है कम्युनिकेशन को लेकर बहुत एडवांस रहने वाला है। हाईली सिक्योर्ड जैसा मैंने आपको बोल दिया, क्योंकि ये वेब 3.0 के ऊपर तैयार हुआ है, तो सिक्योरिटी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। मेक वीडियो कॉल्स एंड वॉइस कॉल्स, तमाम जितने भी आप वीडियो कॉल वॉइस कॉल है वो भी आप इस पे कर पाएंगे। बूस्ट योर सोशल प्रेजेंस, यानी पर्सनल वेबसाइट, आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ फेसबुक आईडी बनाई है, अभी तक आपने सिर्फ ट्विटर आईडी बनाई है, लेकिन खुद की एक वेबसाइट बनाना, ये एक पर्सनल वेबसाइट, ये सोशल मीडिया के अंदर आपको बहुत बूस्ट करने वाली है। जैसे कि अगर मेरी वेबसाइट होगी तो वो इस तरीके से होगी कि www.deepaklancer.mmit, मतलब बहुत बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस होने वाला है, आपकी सोशल प्रेजेंस बहुत अच्छी होने वाली है। सीमलेसली कनेक्शंस, यानी कि जितनी भी कनेक्टिविटी रहने वाली है .MMIT टू .MMIT बहुत फास्ट रहने वाली है, यानी विद इन सेकंड्स रहने वाली है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन सपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि वेब 3.0 जितनी भी तमाम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन उसको बहुत सपोर्टिव रहता है, तो वही .MMIT भी है, वो तमाम जितनी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है तो वो सारी की सारी इस वेबसाइट के ऊपर सीमलेसली ओपन होने वाली है और वर्क करने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड आ रही है इसमें। चलो राकेश सर, अब ये लास्ट स्लाइड है, ये मैं आपको, अगर आपको शो हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो मैं बोल के बता देता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ MMIT होल्डर्स विद TLD, क्योंकि आज ये छोटा सा इशू हम लोगों के नोटिस में आया है। आया राकेश सर, आ रही है आपको? नहीं आ रही। अच्छा, स्लाइड अटक गई, मतलब ये भी है ना? नहीं, एक दो स्लाइड आपने जितनी बार मैंने आपको बोल करके कराया ना, तभी स्क्रीन आपने जब चेंज किया तभी चेंज हुआ। अच्छा, केवल वहीं पर ही रहती है? हाँ, वहीं पर। ओके तो कोई नहीं राकेश सर, अब लास्ट स्लाइड है ये, तो मैं बोल के ही समझा देता हूँ, इतना मैंने बोला है तो थोड़ा और बोलते हैं। उसे आप दिखा दीजिए सर प्लीज। अच्छा दिखा दे तो एक सेकंड, बस एक सेकंड, 1 मिनट और लगने वाला है मुझे, 1 सेकंड। क्योंकि ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद तो मेरी तरफ से तो थैंक यू है, फिर जो है प्रवीण सर जो ये लास्ट स्लाइड है राकेश सर, दिख रही है आपको? नहीं सर। शेयर स्क्रीन, ओके, स्टार्ट बुककास्ट। उसी में रुक रही है। राकेश सर, मैं सोच रहा हूँ इसमें पता नहीं यहाँ कुछ इशू आ रहा है एक्चुअली। लास्ट बार भी हम और ट्राई करते, नहीं तो फिर हम शेयर करेंगे ओके सर, बोल करके, ठीक है ना? कल से तो ये स्लाइड प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हम इसको टेस्ट कर पाएंगे, अभी ये लास्ट मोमेंट पे हमारी रेडी हुई थी। एक्चुअली ये रेडी थी पहले से, पर इसमें कुछ ज्यादा मटेरियल था जिसको कट शॉर्ट करा, और इम्पोर्टेंट मटेरियल को ही हम आप लोगों को शो कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है ना राकेश जी, इसके ऊपर अगर हम बोलने लगेंगे ना तो मतलब लोग हमको गालियां निकालने लग जाएंगे थोड़ी देर बाद।
ये बहुत ज्यादा आप बोल गए। हाँ ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है, ये आ गई है अभी आपकी स्क्रीन पे। आ गई। यस, बेनिफिट ऑफ एमएमआईटी होल्डर्स विद टीएलडी 3.0, यानी कि अभी बात ये आती है कि ठीक है एमएमआईटी भी अपनी जगह है, टीएलडी भी अपनी जगह है, वेब 3.0 भी अपनी जगह है, और ये तीनों मिलाकर के एक जगह आ गए हैं। लेकिन इससे जिन लोगों के पास में एमएमआईटी इस वक्त रखा है, या जो लोग अभी एमएमआईटी में आएंगे टोकन्स लेकर के, उनको क्या फायदा होने वाला है बिना मतलब कि, तो कोई भी आदमी टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि यार लगभग लगभग 3,000 लोग लाइन पे हैं, ऑनलाइन है, और वो सभी लोग जो है ये जानना चाह रहे हैं कि सर वो आपकी बात सही है, हम टेक्नोलॉजी के साथ भी हैं, हम एसबीजी के साथ भी हैं, हम वेब 3.0 को भी स्टडी करना चाहते हैं, हम एमआईटी जो है उसको भी समझते हैं, हम मैंगो ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हैं। ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन हमारा बेनिफिट कहाँ पर है और किधर होने वाला है, तो ये छोटा सा एक बेनिफिट का पार्ट है, ये आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। ऑल दी एमएमआईटी यानी कि .mmit वेब 3.0 होल्डर्स, जितने भी होल्डर्स जो .mmit के रहने वाले हैं, will indirectly boost and support the price of MMIT in the international crypto market, because they all will create an exclusive community to participate of buying MMIT tokens to book their TLD domain। पहली चीज तो एक क्लियर है कि जितने भी TLD डोमेन्स बुक होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो टारगेट है वो मिनिमम 1 करोड़ लोगों तक रीच करने का, 1 करोड़ TLD डोमेन्स बनाने का है। तो 1 करोड़ TLD डोमेन्स जितने भी बनेंगे, वो उनकी जो बाइंग होगी डोमेन्स की, वो एमएमआईटी से होने वाली है। बहुत क्लियरली मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, एमएमआईटी टोकन से आने वाले 2-3 महीने में आप देखेंगे उसकी प्राइस रॉकेटली हाई जाने वाली है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल के ऊपर टीएलडी डोमेन का जो प्रोग्राम है, और जो डोमेन्स बुक होने वाले हैं या जो डोमेन्स अलॉट होने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैंगो वॉलेट में जाकर के एमएमआईटी टोकन के थ्रू ही होने वाले हैं, और डिसेंट्रलाइजली होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एमएमआईटी का प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है तमाम उन होल्डर्स को जो एमएमआईटी अभी होल्ड करके बैठे हैं। All transaction will be done on MMIT Mango wallets for immersive experience for smooth and fast transaction। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी जितने भी तमाम होस्टिंग सर्वर्स जो आपको अलॉट होने वाला है, या जो टीएलडी डोमेन्स आपको अलॉट होने वाले हैं, या टीएलडी डोमेन का जो हमारा मैंगो ट्री प्रोग्राम जो कि आने वाले 2-3 दिनों में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, ये तमाम चीजें जो होंगी ये हमारे अपने मैंगो वॉलेट के ऊपर होंगी, और हमारे अपने मैंगो वॉलेट के ऊपर ये जो एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है, तमाम जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया, वो उसका मिला जुला बहुत फास्ट एंड स्मूथ एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को शेयर करूंगा, एज एमएमआईटी हैविंग इट्स ओन मैंगो ब्लॉकचेन to conduct all the transaction smart contract calls in MMIT, whereas all the transaction fee will be paid in MMIT tokens to support bullish of the price in MMIT। देखिए ये लाइन हिंदी में क्या बोलती है, मैं आपको मोटा मोटी समझाता हूँ। क्योंकि मैंगो ब्लॉकचेन हमारी खुद की बन चुकी है, डेवलप्ड है, मैंगो वॉलेट हमारा डेवलप्ड है, टीएलडी डोमेन का प्रोग्राम आपके सामने लाइव होने वाला है, बहुत कुछ ही दिन बचे हैं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक तरीके से जो है टाइम का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है आज ही से, क्योंकि आज ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन हुई है, कल आपको प्रेजेंटेशन में कुछ और नया मिलेगा, कुछ और नया, और 1 तारीख ऐसे एक 2-3 दिन बाद एक दिन ऐसा आएगा जब ब्लास्ट होकर के ये पूरा प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड जो है ओपन हो जाएगा सभी के लिए। तो कहीं ना कहीं जो मैंगो वॉलेट है उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, तो राकेश सर आपको पता है जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, अब तक तो वो ब्लॉकचेन यूज करते थे हम बाइनेंस की, तो हम लोग BEP20 यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर फी जो थी हमारी कटती थी, हम लोगों को BNB रखना पड़ता था, अपने वॉलेट में BNB रखना पड़ता था। लेकिन अब जितनी भी फी जो पे करेंगे हम एमएमआईटी के अंदर करेंगे, और कहीं ना कहीं जब फी का ट्रांजेक्शन वॉलेट के अंदर आएगा तो एमएमआईटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होने वाली है। तमाम जितने भी टोकन्स के साथ आप ट्रांजेक्शन करेंगे, आपका फी एमएमआईटी के अंदर जाने वाला है, और जब फी एमएमआईटी में जाता है तो आप सोचिए ये स्टेबली कितना हाई ऊपर जाने वाला है, रॉकेटली इसकी प्राइस जाने वाली है। ये बहुत बड़े बेनिफिट्स मैं आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, जो कि एमएमआईटी को लेकर के नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। राकेश सर यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन अभी खत्म होता है। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग दिस।